दोस्तों, हमारी फसल चाहे गन्ने की हो, चाहे अनाज की हो और चाहे सब्जी की हो, फसल कोई भी हो या कोई भी पेड़ पौधा हो, सबको जो आवश्यकता होती है ये तीन मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस और तीसरा होता है पोटास। तो दोस्तों, और जो अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं वो रहे अलग से, उनकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। इनके हम जो मुख्य पोषक तत्व तीन हैं इनकी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले जो हम ले रहे हैं मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन को ले रहे हैं। आज हम नाइट्रोजन पर बात करेंगे। हमारा जो ये नाइट्रोजन होता है ये हमारे पेड़ पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सहायक है और दोस्तों ये जो है क्लोरोफिल में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है और हमारे जो पेड़ पौधे हैं इनका जो विकास है इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है नाइट्रोजन का। और दोस्तों इसका जो पेड़ पौधों की जो लंबाई बढ़ना है और जो विकास होना है, ये पेड़ पौधों के जो विकास के साथ हमारी फसल का विकास होता है, यानी कि जो कल्ले होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है और दानों में पड़ने में भी सहायक होते हैं। तो ये नाइट्रोजन इस प्रकार कार्य करता है और दोस्तों इसकी जो हम पूर्ति करेंगे तो वो किस प्रकार करेंगे, इसके लिए हमें पहचानना आवश्यक है। और दोस्तों इसीलिए हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की है ताकि हमारे किसान पेड़ पौधों के कलर, पत्तियों का रंग देखकर और पहचान कर किसी भी पोषक तत्व की जब कमी हो तो उसकी पूर्ति कर सकें। क्योंकि दोस्तों जब पहचान नहीं पड़ती है तो वो एक की जगह तीन तीन दो दो पोषक तत्व डाल देते हैं और आवश्यकता केवल एक की होती है, जिससे जो हमारी जो खेती है उसका बजट बढ़ जाता है, यानी कि उसकी लागत बढ़ जाती है और जिससे हमारी जो लाभकारी मूल्य है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों ये इसकी जो पहचान है उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे जो पहली पहचान है तो ये इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे पेड़ पौधों में और जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं ये हल्के हरे कलर में तब्दील हो जाती हैं, उसके बाद पीलापन आ जाता है और तब हमें समझना चाहिए कि इसमें नाइट्रोजन की कमी आ गई है और जो हमारे पौधे हैं वो बौने रह जाते हैं, यानी कि उनका विकास नहीं होता है और गन्ने में जो कल्लों की संख्या है वो भी कम रह जाती है, यानी कि गन्नों की संख्या बढ़ नहीं पाती है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि हमारे गन्ने में इन तत्वों की कमी लग रही है, यानी कि नाइट्रोजन की कमी लग रही है, तो हमें उसकी पूर्ति करनी चाहिए। और दोस्तों इसकी पूर्ति के लिए एक तो आपको यूरिया से इसकी पूर्ति होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे यूरिया में होती है और हमें यूरिया पौधों की यानी कि गन्ने की फसल की जड़ों में बखेर कर और पानी देना चाहिए। इसकी जो सही मात्रा लगभग होती है वो 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया बखेरना चाहिए और दोस्तों तब हमारे जो खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं रह पाएगी। और यदि हम पत्तियों पर इसके लक्षण देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी लग रही है तो हमें जल्दी रिजल्ट के लिए इसमें यूरिया का स्प्रे करना चाहिए। यूरिया के स्प्रे के लिए हमें 2% का घोल बनाना चाहिए और अपनी गन्ने की फसल पर पूरी तरह से स्प्रे करना चाहिए और घोल एकसार होना चाहिए और पूरी फसल पर जो घोल है एकसार हो, जिससे हमारी जो फसल है उसका विकास निर्बाध रूप से चल सके और हमारे जो गन्ने का जो विकास है सही हो सके और हमें पैदावार ज़्यादा मिल सके। तो दोस्तों आपसे चलते चलते ये अनुरोध करूँगा, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फास्फोरस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।